जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम ह्रीम आपदाम भर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। देवराता ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल विवाह पंचमी पर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी के बारे में कुछ ज्ञान। भारत में कई स्थान पर विवाह पंचमी मनाई जाती है। बहुत कम व्यक्तियों को मालूम है कि विवाह पंचमी के दिन श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ था। तो इस दिन विवाह पंचमी इसलिए ही नाम पड़ा क्योंकि उस दिन श्री रामचंद्र जी का माता जानकी के साथ में फेरे लगे थे। तो ये जो दिन निर्धारित है उसमें किताबों में, पुस्तकों में, रामायण जी में मार्गशीर्ष मास की यानी अगहन मास हिंदी महीने के हिसाब से शुक्ल पक्ष की पंचमी का दिन था। उस दिन जब श्री रामचंद्र जी और माता जानकी का विवाह संपन्न हुआ था। इसीलिए कुछ लोग इसको विवाह पंचमी के रूप में भी मनाया जाता है। दीपक वीपक लगाते हैं, कुछ लोग मिठाइयां बांटते हैं और जहां पर श्री रामचंद्र जी का मंदिर होता है उसको विशेष तौर से सजाया जाता है। तो रामचरितमानस में भी इस संबंध में तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है और ये चीज आप भी सुन सकते हो यदि आप श्री रामचंद्र जी आपके इष्ट हैं। श्री रामचंद्र जी को बहुत से मनुष्यों ने गुरु माना हुआ है या श्री रामचंद्र जी को सब कुछ मानते हैं कि यही मेरा बेटा। हमने तो किसी के मुंह से भी सुना कि रामचंद्र जी को ही उनने अपना बेटा मान लिया, सीता मैया को बहू मानते हैं। ऐसी कहानियों में भी है और कुछ कुछ बड़े बुजुर्ग इसीलिए अपने बेटे का नाम राम रखते थे कि कम से कम उनके मुख से राम शब्द तो निकलेगा जब भी उसको पुकारेंगे तो, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से श्री रामचंद्र नाम रख दिया जाता था, राम रख दिया जाता था ताकि उसका नाम लेते रहें और उनके पापों का नाश होता रहे। तो श्री रामचंद्र जी में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर वर्णन भी किया है। कुछ विद्वान जन ने उसकी व्याख्या भी की है, पर हर एक विद्वान जन की व्याख्या अलग अलग होती है। कोई किस नजरिए से देखता है, कोई किस नजरिए से देखता है, सबका अपना अपना अनुभव होता है। तो इसी प्रकार से रामचरितमानस की व्याख्या भी अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने ज्ञान के अनुसार अलग अलग व्याख्या की है। किसी ने उसके अंदर रहस्य निकाला है तो किसी ने उसके अंदर से ज्ञान निकाला है, किसी ने उसमें से नई कहानी बना ली और वो नई कहानी की व्याख्या करते हैं। समझाने का तरीका सबका अलग अलग है, परंतु जिसको जैसा गुरु मिला हो या जिसको जैसा श्री रामचंद्र जी की कृपा प्राप्त हुई हो। तो रामचरितमानस में इस संबंध में बहुत ही सुंदर वर्णन जो हम आपको बताने जा रहे हैं। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुल कावली नभ नगर कान निशान जय धुनि उमगी जनु चोहु दिसी चली। अब इसका भावार्थ यह है कि वे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखारने लगे। मतलब ऐसा इसमें लिखा हुआ है कि लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुल कावली, यानी प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। नभ नगर कान निशान जय धुनि उमगी जनु चहु दिशि चली, यानी आकाश और नगर में होने वाली गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ने लगी। जो चरण कमल
जे पद सरोज मनोज अरि उर सरस देव बिराजहि जो सुकृत सुमेरत बिमलता मन सकल कलीमल भाजहि। यानी इसका अर्थ ये है कि जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। इसलिए कलयुग के अंदर यदि पापों का नाश करना हो तो श्री राम जय जय राम का उच्चारण करते रहना चाहिए, जिससे पापों का नाश होता है। जे परसि मुनि बनितालहि गति रही जो पातक मई मकरंदु जीन को शंभु सिर सुचिता अवधि सूर बन नई करी मधुप मन मुनि जोगी जन जैसे अभिमत गति लहे ते पद पखारत भाग्य भाजनु जनकु जय जय सब कहे। इसका भावार्थ यह है कि जिनका स्पर्श पाकर, यानी श्री रामचंद्र जी का स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भोरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित की गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र यानी बड़ भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी के विवाह से संबंधित कुछ रामचरितमानस की चौपाइयां। बर कुंवरी कर तल जोरी साखो चारु दो कुल गुरु करे भयो पानी गहनु बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे सुख मूल दुलहु देखि दंपति पुलक तन हुलस्योहियो करी लोक वेद विधानु कन्या दानु नृप भूषण कियो। यानी इस चौपाई का भावार्थ ये है कि दोनों कुलों के गुरुवर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शंखोच्चार करने लगे। पारी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद से भर गए। सुख के मूल दुल्ह को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग से उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्या दान किया। यानी कि कन्या दान का नियम हमारे उस जमाने से चला आ रहा है जिस जमाने से शिव जी ने पार्वती जी के साथ विवाह किया, श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी के साथ विवाह किया। उस समय से आदि अनादि काल से ही हमारे यहां पर कन्यादान का रिवाज है। परंतु जो मनुष्य आजकल कन्यादान नहीं करके विवाह कर रहा है, कन्यादान नहीं लड़की को भगा करके विवाह कर रहा है, या फिर जो माता पिता कोर्ट मैरिज कर रहे हैं वो कन्यादान नहीं कर रहे हैं, वो भयंकर पाप के गर्त में जा रहे हैं। कन्यादान करना अत्यंत आवश्यक है।
इसलिए कन्यादान अवश्य करें अपनी जिंदगी में। कन्या नहीं हो तो गरीब कन्या की विवाह में यथाशक्ति यथा योग सामर्थ्य के रूप में उसके पैसा खर्च करिए, कन्यादान में लगने वाला भोजन दीजिए, कन्या के विवाह के समय पे जो दान स्वरूप राशि दी जाती है, बर्तन दिए जाते हैं, कपड़े दिए जाते हैं इत्यादि का दान करें, वो भी कन्यादान के समकक्ष माना जाता है। और सुनिएगा, हिमवंत जिमी गिरिजा महेशहि, हरि श्री सागर दई, तिमि जनक राम ही सिय रामा, समरपि विश्व कल कीरति नहीं रामा, क्यों करे विनय विदेहु सिय रामा, कियो विदेहु मूरति सावरी रामा, करी होमु विधिवत गांठे सिया रामा, जोरी होन लागी भावरी रामा। इसका भावार्थ ये है कि जैसे हिमालय ने, हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह यानी जानकी जी, जनक जी कैसे विनती करे, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह यानी देह की शुद्ध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठ जोड़ की गई और भावरे होने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि सिया रामा, मंगल गान निशान सिया रामा, सुनि हर्षहि बरषहि बिबधु सिया रामा, सुर तरु सुमन सुजान सिया रामा। यानी जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। सिय रघुबीर बिबाहु जे सिया रामा, सप्रेम गावहि सुनहि सिया रामा, तीन कहूँ सदा उछाओ सिया रामा, मंगलायतन राम जसु रामा। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे या सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह, आनंद, उत्साह ही उत्साह रहेगा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल धाम है। इसलिए इनको अवश्य सुनना चाहिए और गाना भी चाहिए। अब विवाह पंचमी के उपलक्ष्य में भारत में बहुत से स्थानों पर विवाह पंचमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। मार्गशीर्ष यानी अगस्त मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को श्री रामचंद्र जी तथा जानकी जी, सीता जी का विवाह हुआ। तभी से यह परंपरा चली आ रही है और कई जगह इनका वर्णन भी आया है। समऊ बिल्यो की वशिष्ठ बोलाए, सादर शतानंद सुनियाए, बेगी कुंवरी अब आनहु जाए, चले मुदित मुनि आयसु पाई। यानी समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदरपूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी जी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर
सीता जी सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास यानी स्त्रियों और सखियों सहित सीता जी को लिवा लाई। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली है। यानी इसका अर्थ यह है कि जब भी किसी कन्या का विवाह होता है तो उसे बहुत तेज कदमों से नहीं चलना चाहिए, नाचते हुए नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आजकल जैसा कि हम देखते हैं लड़कियां अपने सभी जो आते हैं बारातियों के सामने नाच नाच करके चलती है, स्टेज पर नाचने लगती है, शर्म हया खा गई है। तो ऐसा बिल्कुल भी न करें, धीमी चाल से चलना चाहिए। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयले भी लजा जाती है। पायजेब की आवाज, पैंजनी की आवाज और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहरा शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को भारतीयों ने आते हुए देखा। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को तो देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं, मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है, गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। यानी इसका अर्थ यह है कि जब भी विवाह हो तो ढोल नगाड़े अवश्य बजना चाहिए, तभी उस विवाह की सार्थकता है। फूल अवश्य बरसाने चाहिए, तभी उस विवाह की सार्थकता है। विवाह के अंदर शराब नहीं पीना चाहिए, विवाह के अंदर मांस का भोजन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि विवाह प्रेम और आनंद का संबंध है। इस प्रकार से सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ कर रहे हैं। इसलिए जब भी दुल्हन मंडप में आती है उस समय पे 11 ब्राह्मण या 5 ब्राह्मणों द्वारा मनोहरित शांति पाठ करना चाहिए। उस अवसर पर सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों गुरुओं के द्वारा किए जाने चाहिए। यानी श्री रामचंद्र जी के गुरु ने अपने कुल आचार के अनुसार व्यवहार किया और सीता जी के कुल गुरुओं ने भी उनके कुल के अनुसार आचार विचार व्यवहार किया और पूजन पाठ की। जब कुलाचार की पद्धति पूर्ण हो गई तब कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गोरा जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं। यानी कि विवाह के अंदर गोरा गणेश जी की पूजा होना ही होना चाहिए। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि जब भी विवाह का मंडप हो तो वहां पे सिर्फ मंगलाचारण होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने पितृ को लेकर के नहीं बैठना चाहिए, पितृ की तस्वीर उस मंडप में नहीं रखना चाहिए और पितरों को याद करके और रोना भी नहीं चाहिए। यह अपशकुन होता है। तो देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधु, पर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह समाप्त करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थ को लेकर के आ जाते हैं। यानी शहद, मिठाई, फल, फूल जिसकी भी आवश्यकता है वह सब उपलब्ध रहना चाहिए। स्वयं सूर्य देव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी सूर्य कुल से हैं। वे सब आदर पूर्वक की जा रही है। सब प्रकार देवता की पूजा करके मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। सीता जी
और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। वो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों प्रकट करेंगे। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण वेश धरकर विवाह की विधियां बता देते हैं। जानकी जी की जग विख्यात पटरानी और सीता की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश, पुण्य, सुख और सुंदरता को बटोरकर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। सुनते ही सुहागन स्त्रियां उन्हें आदरपूर्वक ले आई। यानी कि जब भी किसी कन्या का विवाह हो तो उसे हमेशा सुहागन स्त्रियों के साथ में ही रखना चाहिए, विधवा स्त्रियों के साथ नहीं रखना चाहिए। विधवा स्त्री के साथ मंडप में नहीं ले जाना चाहिए और विधवा स्त्री को आगे भी नहीं रहना चाहिए। यानी ये सब हमारे यहाँ प्रथा है, परंपरा है। मानोगे तो सुखी रहोगे, नहीं मानोगे तो दुख की प्राप्ति होगी। तो सुहागन स्त्रियां माता सीता को आदरपूर्वक ले आई। सुनैना जी, जनक जी की पटरानी, जनक जी की बाईं ओर ऐसी सो रही है मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो। पवित्र, सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दी। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। इस सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है और दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए हैं, उनके पवित्र चरणों को पखारने में लगे हैं। लागे पखारन पार, पंकज प्रेम तन पुलकावली, नभ नगर गान निशान जय, धुनि उमगी जनु चहु दिशि चली। इस प्रकार से ये श्री रामचंद्र जी का विवाह का जो वर्णन श्री रामचरितमानस में लिखा गया है वो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। मुझे उम्मीद है कि इसमें जो रीति रिवाज बताए गए हैं उन रीति रिवाज को आज भी पालन करना चाहिए। आगे और भी बहुत सारे इसके अंदर वर्णन दिए गए हैं, परंतु चूंकि समय की कमी है, आप सब लोग भी आए हुए हों, आगे और भी कार्यक्रम संपन्न होना है। इस बात को, समय की धारा को देखते हुए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि ये जो श्री रामचंद्र जी का विवाह प्रसंग है इसके ऊपर एक पुस्तक छापी गई है जो आयोजकों के द्वारा आप तक प्रदान की जाएगी। आप उस पुस्तक का पाठन करें और यदि उस पुस्तक में आपको कहीं पर कोई चीज समझ में नहीं आती हो तो गुरु महाराज से आप इस संबंध में व्यक्तिगत तौर से मिलकर के, अभी वो अपने निवास स्थान पर रहेंगे, उनसे मिलकर के आप अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। जय सिया राम, जय माता दी। ओम ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः। ओम ह्रीम आपदाम भर्तारम दातारम चर संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। जसी रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। कही न जा कछु दाइज भूरी, रहा कनक मणि मंडूप पूरी। वाह! श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी तिथि वर्णन की गई उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। यानी बाकी राजकुमार
रामचंद्र जी के अलावा लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सबका विवाह गए। दहेज की अधिकता कुछ नहीं कही जाती, सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। यानी उस जमाने में दहेज नाम की कोई चीज नहीं थी, फिर भी हर पिता अपनी बेटी का कन्यादान के समय पे अपने सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ भी दे उसे स्वीकार करना चाहिए। ओम ह्रीम आपदाम भर्तारम दातारम चर संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय।